नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं गणेश उत्सव की, जो बेहद करीब है और जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली हो या मुंबई, अजमेर हो या प्रयागराज, गणपति की भव्य प्रतिमाएं बनाई जा रही है। लेकिन इस बीच आपको ये जानना जरूरी है कि गणेश चतुर्थी की पूजा किस दिन होगी और प्रतिमा स्थापित करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज आपको पूजा का विधान बताएंगे, साथ ही प्रतिमा को घर लाने के समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इस पर भी चर्चा होगी। चलेंगे जयपुर के मंदिर में, जहां अभी से ही उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आपको दिखाएंगे 251 किलो वजन के मोदक और फिर बात होगी देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग अंदाज से बनाई जा रही भगवान गणेश की प्रतिमाओं के बारे में। शुरुआत करते हैं गणेशोत्सव के शुभारंभ से। हफ्ते भर बाद ही बप्पा पधारने वाले हैं। देश के सभी हिस्सों में गणेश उत्सव की धूम होने वाली है और इसीलिए शहरों में, कस्बों में, यानी हर जगह भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन जब आप प्रतिमा लेने जाएं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही आपको यह भी जानना जरूरी है कि पूजा का शुभ दिन और सही मुहूर्त क्या है। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, घुमावदार सूंड, विशाल शरीर, करोड़ों सूर्य जैसा तेज, विघ्नहर्ता भगवान गणेश। गौरी नंदन की जो छवि भक्तों के मन में समाई है, ये कलाकार उसे आकार देने में जुटे हुए हैं। उंगलियां हर रंग को नया ढंग दे रही हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी कई रंग दे रही हैं। अब तो गिनती के दिन ही बचे हैं। हफ्ते भर बाद ही गणेश चतुर्थी पर बप्पा आने वाले हैं। इसीलिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक जोर शोर से काम जारी है। बप्पा की मूर्ति को जल्दी से जल्दी बनाने, सजाने की तैयारी है। आप कहेंगे कि कलाकारी है, पर देखिए तो ये बप्पा की साधना है। कि तमाम तरह की जो मूर्तियां हैं गणेश जी की, वो बननी शुरू हो गई हैं। अलग अलग साइज़ की मूर्तियां आपको मिल जाएंगी, अलग अलग डिज़ाइन की मिल जाएंगी और इस बार कई नए प्रयोग भी किए हैं कलाकारों ने। सबसे खास और अनोखी बात यह है कि ये शहर नोएडा है। यहाँ पर जो कलाकार आप देख रहे हैं जो तैयार कर रहे हैं गणेश जी की मूर्ति को, वो सब के सब पश्चिम बंगाल से आते हैं। आप यहाँ किसी भी दुकान में चले जाएं, सारे कलाकार पश्चिम बंगाल के हैं और वो यहाँ पर रहते नहीं हैं, बस हर सीज़न में यहाँ पहुँचते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। इनके पास जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो लगभग 5 फीट की है। छोटी आप बहुत सारी देख ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5 फीट नहीं, मार्केट में आप घूमेंगे तो आपको कई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। 7 फीट 8 फीट तक का मिल जाएंगी। बंगाल से हर साल आते हो? हाँ जी, हर साल 30-35 साल से हो गया। 35 साल से लगातार आ रहे हो? हाँ, यहीं पे हैं। यहीं रहते हो या फिर बनाते हो चले जाते यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हो? हाँ, जो साथी आपके हैं इनको बुलाया आप? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी कितने ऑर्डर्स मिल चुके हैं? अभी जो जैसे ऑर्डर हो रहा है वैसे ही हम काम कर रहे हैं, ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं। कितने ऑर्डर मिल चुके हैं? लगभग 20-25 ऐसे हो गए। कभी इस तरह से शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि गणेश जी को जो नाग देवता हैं उनके साथ दिखाया जाएगा, लेकिन उनके साथ भी अब मूर्ति दिखाई जा रही है। तो नए नए प्रयोग भी इस बार गणेश जी की मूर्ति के साथ हो रहे हैं, लेकिन मूर्ति कैसी भी हो, सबसे बड़ा भक्ति भाव है और उसी भक्ति भाव से यहाँ पर जो तैयारी है गणेश चतुर्थी की, वो तेजी से की जा रही है। कहीं की मिट्टी, कहीं का मूर्तिकार। बप्पा कभी मूषक पर तो कभी सिंहासन पर सवार, यानी जैसी भावना वैसा आकार। बप्पा की मूर्ति चाहे जैसी हो, उसके साथ आस्था गहरी ही होगी। हाँ, पर गणेश चतुर्थी पर ये अगर आप भगवान गणेश की प्रतिमा घर लाने वाले हैं तो कुछ बातों का बहुत खास ख्याल आपको रखना होगा। जानकार मानते हैं घर में ऐसी मूर्ति लानी चाहिए जो ना ज्यादा छोटी हो और ना ही ज्यादा बड़ी, यानी घर में मध्यम आकार वाली बप्पा की प्रतिमा ज्यादा शुभ मानी जाती है। इसके अलावा भगवान गणेश की मूर्ति लेते समय उनकी सूंड पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। गणपति की ऐसी मूर्ति लाइए जिनमें उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो, क्योंकि ये दिशा सफलता और समृद्धि की दिशा है। गणपति की आकृति में सौंदर्य ही कुछ ऐसा होता है कि मूर्तिकार की कल्पना को पर लग जाते हैं। इस मनमोहक छवि में हर बार कुछ नया जोड़ने की कोशिश होती है।
किसी मूर्ति में बप्पा खड़े होते हैं, किसी में नृत्य करते नजर आते, तो कहीं आराम के भाव भंगिमा में होते हैं। ये सभी रूप सुंदर हैं, पूजनीय हैं। हाँ, पर अच्छा होगा कि घर में स्थापित करने के लिए जो मूर्ति लाई जाए वो बैठी हुई मुद्रा में हो। मान्यता ये है कि ऐसी प्रतिमा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा ये भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि प्रतिमा में उनके साथ मोदक और मूषक भी होने चाहिए। मूर्ति का रंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जानकार मानते हैं कि सफेद रंग की मूर्ति ज्यादा शुभ मानी जाती है। इसके अलावा सिंदूरी रंग की मूर्ति भी स्थापित की जा सकती है। भगवान गणेश की प्रतिमा चतुर्थी से पहले शुभ मुहूर्त में घर लाई जाती है और विधि विधान के साथ उसे स्थापित किया जाता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि इस साल गणेश चतुर्थी त्योहार का शुभ दिन और शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद मास अपने आप में बड़ा ही शुभकारक मास माना जाता है, क्योंकि भाद्रपद मास के प्रथम पक्ष में अष्टमी तिथि को नारायण के मानवावतार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक भगवान गणपति की उपासना की जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को गणपति महाराज को घर पर आने का आग्रह किया जाता है, स्थापना किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। बहुत ही शुभकारक मुहूर्त होता है। घर घर गणपति की उपासना की जाती है। बुद्धि विवेक ज्ञान के सागर माने जाते हैं, प्रथम पूज्य माने जाते हैं। बिना इनकी पूजा किए, प्रथम पूजा किए कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा, कोई भी जप, कोई भी तप पूर्ण नहीं होता, फलदायक नहीं होता। इसी कारण से भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि से लेकर चतुर्दशी तक का समय इनके उपासना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साल भर इसका इंतजार किया जाता है। इस वर्ष यह स्थिति बन रही है, गणेश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कब है, तो वह है 27 अगस्त दिन बुधवार को। अब इसमें शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि चतुर्थी तिथि में ही स्थापना किया जाता है, तो इसके लिए जो शुभ समय निकल के आ रहा है, जिसमें चौघड़ियां भी अच्छी मिल रही हैं, वह मिल रही हैं सुबह 5:40 से लेकर के 9 बजे तक। सुबह का समय बहुत उत्तम है। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 से शुरू हो रही है और इसके समापन 27 अगस्त दोपहर 3:44 पर होगा। इसीलिए इस साल गणेश चतुर्थी का त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार को मनाया जाएगा और इसी दिन गणेश स्थापना की जाएगी। गणेश जी की स्थापना के लिए मध्यम काल सबसे उत्तम माना जा रहा है, क्योंकि मान्यता ये है कि इसी समय गणपति का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 2025 को मध्यम काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त है। सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक ये मुहूर्त रहेगा। ये सिर्फ त्योहार नहीं, उत्सव है, तो फिर स्वाभाविक है कि इसकी तैयारी में हर्ष है, उल्लास है। मान्यता ये है कि 10 दिन के दौरान भगवान गणेश अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आगमन करते हैं और इसीलिए जिनके घर में गणेश प्रतिमा होती है वो भगवान की सेवा प्रिय अतिथि के तौर पर करते हैं। खासकर गणेश स्थापना पूजा का विशेष महत्व है। विघ्न करता है, विघ्न हरता है। इस कारण से जीवन में जो विघ्न है, कष्ट है, जीवन पथ पर आगे बढ़ने में जो अवरोध है, उसका समापन भी करते हैं, उसको दूर भी करते हैं। ज्ञान बुद्धि विवेक के प्रदाता हैं। इस कारण से अगर हम गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी, सामाजिक एवं सामुदायिक जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इस कारण से यह जो तिथि है, यह जो अवसर है, इस दिन यदि गणपति की उपासना करते हैं, गणपति का ध्यान करते हैं तो निश्चित तौर पर चतुर्मुखी विकास होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। साथ ही यह भी माना जाता है कि यदि आप इस दिन गणपति की उपासना करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान गणेश की कृपा के साथ साथ आपके इष्ट देव की कृपा सहित ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इस साल गणेश चतुर्थी का दिन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत बुधवार से हो रही है।
साथ ही गणेश चतुर्थी पर 4 शुभ योग भी बन रहे हैं। शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग इस बार भक्तों के लिए सौभाग्य लेकर आने वाला है। गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी को होता है, जो कि इस साल 6 सितंबर को पड़ रही है। 10 दिन के पूजन के बाद भक्त गणपति से अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना करते हैं और फिर बप्पा की मूर्ति का विसर्जन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बप्पा के त्योहार को खास बनाने की तैयारी चल रही है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश उत्सव का शुभारंभ भी हो गया है। खास बात यह है कि भगवान गणेश को 251 किलो के 2 विशाल मोदक अर्पित किए गए हैं। आगे भव्य सांस्कृतिक आयोजन होना है, तो चलते हैं जयपुर, तो गजानन की भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। ये तस्वीरें हैं जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर की, जहां उत्सव की शुरुआत हुई और इसके साथ 251 किलोग्राम के 2 बड़े बड़े मोदक अर्पित किए गए। दो विशाल मोदक ही नहीं हैं, बल्कि 51 किलो के 5, 21 किलो के 21 और 1.25 किलो के 1100 से ज्यादा मोदक भगवान को समर्पित किए जाएंगे। बच्चे का जब जन्मोत्सव होता है तो हम उसको अलग अलग प्रकार के मिष्ठान और पकवान बना के खिलाते हैं। उसी क्रम में भगवान गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव आ रहा है और भगवान के लड्डू सबसे प्रिय हैं, तो भगवान को आज अलग अलग प्रकार के मोदक, अलग अलग साइज के मोदक भगवान को अर्पित कर और भगवान को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब समझ लीजिए कि इन प्रसादों को बनाने में कितनी सामग्री लगी है। मोदक बनाने में 2500 किलो शुद्ध घी, 3000 किलो बेसन, 9000 किलो चीनी और 100 किलो सूखे मेवे का उपयोग किया गया है। और हाँ, इन लड्डुओं को खास तरीके से बनाया गया है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत आज हो गई है और इस 8 दिन के महोत्सव की शुरुआत मोदक झांकी से हुई है, जिसमें गणेश जी महाराज को खास 1.25 लाख मोदकों से सजाया गया है। उनके आगे अर्पित ये 1.25 लाख मोदक किए गए हैं, जिसमें 251 किलो के 2 मोदक, 51 किलो के 5 मोदक और उसके अलावा 21 किलो के 1.25 किलो के और कई सारे छोटे मोदक मिला के 1.25 लाख मोदकों से गणेश जी महाराज के सामने भी अर्पित हुए हम देख सकते हैं। गुलाबी शहर में ये गणेश चतुर्थी का राजसी उत्सव है। मोती डूंगरी मंदिर में भक्ति और भव्यता का अद्भुत संगम है। जयपुर सिर्फ राजस्थान की शान और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक नहीं है, बल्कि त्योहारों की भव्यता और श्रद्धा के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। खासकर जब बात आती है गणेश चतुर्थी की, तो जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। गणेश चतुर्थी की रौनक हो भी क्यों ना, जब बप्पा को खास अंदाज में अपने घर बुलाया जाता है। बप्पा के प्रति भक्तों में स्नेहिल प्रेम होता है। इस त्योहार को मनाने के लिए लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। जयपुर में हर साल की तरह इस बार भी ये पर्व आस्था और परंपरा का एक जीवंत उदाहरण बनने जा रहा है। पूरे जयपुर के साथ साथ मोती डूंगरी मंदिर में आए भक्तों को भी गणेश चतुर्थी का इंतजार है। भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिर में अभी से भीड़ इकट्ठा हो रही है। 27 अगस्त को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के पावन अवसर पर गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जाएगा, लेकिन इसकी तैयारियां 9 दिन पहले से ही जोर शोर से शुरू हैं। 20 अगस्त से शुरू हुए आयोजनों की श्रृंखला हर दिन को एक खास अंदाज में सजाएगी, संवारेगी। श्रृंगार की मैं बात करूं तो गणेश जी को खास वाइट गोल्ड का मुकुट पहनाया गया है, जिसमें हीरे, पर्ल्स, रूबी, पन्ना सभी चीज़ें जड़ी हुई है। ये जो महोत्सव है 8 दिन का, ये बहुत ही भव्य होने वाला है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि मोदक झांकी आज लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे खास ध्रुवपद गायन होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। साथ ही साथ पंचामृत अभिषेक यहाँ होगा, कथक संध्या, सिंजारा पूजन, सब कुछ यहाँ पे इन 8 दिनों में होने वाला है। बहुत ही भव्य रूप से ये महोत्सव मनाया जाने वाला है।
21 अगस्त को पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में भगवान गणेश का पंचामृत से अभिषेक होगा। इस पावन अवसर पर 501 महिलाएं कलश लेकर मंदिर पहुंचेंगी। अभिषेक में 251 किलो दूध, 50 किलो दही, 25 किलो बूरा, 11 किलो शहद और 11 किलो घी का उपयोग होगा। इसी दिन 3100 किलो मेहंदी से गणपति को श्रृंगारित किया जाएगा, जो पाली के सोजत से लाई जाएगी। 22 अगस्त की शाम को ध्रुपद गायन की सुरमई प्रस्तुति होगी। इसके बाद 23, 24 और 25 अगस्त को कथक डांस किया जाएगा। वहीं 26 अगस्त को मेहंदी पूजन और सिंजारा उत्सव का आयोजन होगा और 27 अगस्त को गणेश जन्मोत्सव का विशेष समारोह बड़े ही भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 28 अगस्त को गणपति बाप्पा नगर भ्रमण पर निकलेंगे। मोती डूंगरी मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भक्त भगवान गणेश का दर्शन और आशीर्वाद ले सकेंगे। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति चांदी के सिंहासन पर विराजेंगे और उन्हें विशेष पोशाक के साथ सोने का भव्य मुकुट पहनाया जाएगा, जो साल में केवल इसी दिन पहनाया जाता है। इसके अलावा नौलखा हार भी भगवान को अर्पित किया जाएगा, जिसमें मोती, पन्ना, माणक और सोने की विशेष कलाकारी होगी। मुकुट बहुत महंगा मुकुट है। ये हीरे, पन्ने और रूबी लगी हुई है इसके अंदर, और ये वाइट गोल्ड है। और ये इसको बनाने में 3 पीढ़ी लगी, 2 पीढ़ी मेरी लग गई। बनाने वाले की तो 3 पीढ़ी लगी और मेरी बनवाया जिसने उसकी 2 पीढ़ी लगी। जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर न केवल धार्मिक विश्वास का केंद्र है, बल्कि ये आयोजन एक सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पावन पर्व पर यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ भक्ति, संगीत, डांस और परंपरा एक साथ जीवंत होती है। इस बार गणेश चतुर्थी सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का गौरवपूर्ण उत्सव बनेगा। जयपुर पूरी तरह से तैयार है गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के लिए। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की अलग धूम होती है, पर गणपति की पूजा के लिए पूरे देश में हर जगह हर्षोल्लास है। बड़े शहरों में या छोटे शहरों में हर जगह गजानन की प्रतिमा की जबरदस्त डिमांड है। अलग अलग अंदाज में छोटी बड़ी प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। कुछ पंडालों में विराजमान होंगी तो कुछ स्थापना घरों में की जाएंगी। बाप्पा के लिए जबरदस्त आस्था देखते हुए मूर्तिकार भी दिन रात काम में जुटे हैं। अजमेर से लेकर कर्नाटक के शिवगंगा तक भव्य मूर्तियां बनाई जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। देवा ओ देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। ये भक्ति है जो भगवान से जुड़ी है। ये कला है जिसका रिश्ता भावना से है, बाप्पा से है। 25 साल गुजर गए इसी तरह बप्पा की मूर्त बनाते, सूरत सजाते। अजमेर के मुरलीधर अपने पैरों से चल नहीं सकते, लेकिन हाथों में वो हुनर है जिसकी मिसाल नहीं। हर साल की तरह इस बार भी लगन से जुटे हैं। बाप्पा की अनगिनत मूर्तियां बनानी है और हर मूर्ति गजानन की छवि की तरह भव्य, विराट, सुंदर। भाई जोरदार करी जा रही तैयारी, तो सब जने पूरा घर के घर लग रहा है और सारा काम घर वाले ही लग रहे हैं पूरे। मुरलीधर ने जो मूर्तियां बनाई हैं, उनमें छोटी भी हैं और बड़ी भी। 200 रुपए से लेकर 5000 तक की कीमत है। और हाँ, मूर्तियों को बनाने में इस बात का भी ख्याल रखा है कि वो पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी जब इनका विसर्जन होगा तब इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। कारण ये है कि विसर्जन हो जाती है, बेकदरी होती नहीं है। और इनको अपने आंगन वांगन में कहीं भी विसर्जन कर लो, मट्टी काम में ले लो और अपने गमले पेड़ पौधे उगा लो। मुरलीधर की तरह ही बाप्पा की मूर्ति बनाने या कहीं की साधना में जुटी हैं रेवती भांगे। अकोला के एक घर में ये सिलसिला पिछले 10 साल से चल रहा है। रेवती लाल और काली मिट्टी को मिलाकर इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार करती हैं। इस साल एक और बड़ा प्रण लिया है। बाप्पा की मूर्तियों के साथ वो 30,000 पौधों के बीज भी मुफ्त में बांटेंगी। लोगों को शपथ दिलाएंगी कि गणपति का विसर्जन घर के गमले में करें और उसी गमले में बीज रोपकर पौधा उगाएं। गणपति सुख समृद्धि के देवता हैं और समृद्धि सही मायनों में प्रकृति से जुड़ी है। इसलिए रेवती पूजा के साथ पर्यावरण को भी महत्व दे रही हैं। गणपति की मूर्ति को गमले में विसर्जन करने का संदेश दे रही हैं।
गौरी नंदन से भक्तों का लगाव कुछ अलग होता है। गणेश उत्सव की धूम अलग होती है। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह बड़ी तादाद में गणपति की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। रंगों से सजाया संवारा जा रहा है। ये तस्वीर प्रयागराज से आई है, जहां मूर्तिकार प्रतिमाएं तैयार करने में जुटे हैं। खास बात यह है कि मूर्तियां गंगा किनारे की मिट्टी से बनाई जा रही हैं। गंगा जी के मिट्टी से ही मूर्ति बनता है। छोटी से और बड़ा तक का मूर्ति सभी गंगा जी के मिट्टी के बनता है। इको फ्रेंडली मूर्ति है और डिमांड बड़े मूर्ति का डिमांड है, लेकिन बरसात का टाइम में हम लोग मूर्ति इतना ऑर्डर नहीं ले पा रही है। पूजा बहुत बढ़ गया है। पूजा आगे के लिए बहुत और मूर्ति पूजा ज़्यादा ही होगा। गंगा की मिट्टी से बनी प्रतिमाएं विसर्जन के बाद गंगा की मिट्टी में मिल जाएंगी। रंग भी प्राकृतिक हैं, जिनसे कोई नुकसान नहीं। ये मूर्तिकार जो कोलकाता से आए हैं, इस बात से खुश हैं कि यूपी के इस इलाके में प्रतिमाओं की जबरदस्त डिमांड है। खासकर घरों में स्थापित करने के लिए छोटी प्रतिमाएं बड़ी तादाद में खरीदी जा रही हैं। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है और गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। तो प्रयागराज में भी गणेश मूर्तियां तैयार की जा रही हैं और ये खास बात है कि पूरी मूर्तियां जो बनाई जा रही हैं वो गंगा जी की मिट्टी से हैं और पूरी इको फ्रेंडली हैं। जो यहाँ पर गणेश मूर्ति बना रहे हैं। रामनगरी में भी गणेश उत्सव की धूम है और अयोध्या गणपति का स्वागत करने के लिए तैयारी में जुटी है। मूर्तिकारों को फुर्सत नहीं, दिन रात काम चल रहा है। छोटी बड़ी मूर्तियों की डिमांड ही इतनी है कि आराम कैसे करें। जितनी भी मूर्तियां बन रही है हमारे यहाँ, सब एक से बढ़ के एक बन रही है, बढ़िया से बढ़िया बन रही है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि अच्छी से अच्छी मूर्ति बनाएं। और इसमें ज्यादातर लालबाग राजा का ज्यादा डिमांड होता है। भगवान गणेश की मनमोहन मूर्तियों को कलाकार अपनी अपनी कल्पना से आकार देते हैं। बनाने वाले बंगाल के हैं और प्रेरणा ली है ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से। यही तो खूबसूरती है सनातन की। अलग अलग इलाके, अलग अलग अंदाज, मगर भगवान से जुड़ी भावना एक है। यकीन न हो तो कर्नाटक में बन रही गणेश जी की प्रतिमाएं देख लीजिए। घुमावदार सूंड, विशाल काया, लेकिन मूर्ति बनाने के अंदाज में दक्षिण भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देती है। आप कह सकते हैं कि ये बाप्पा का दक्षिण भारतीय वर्जन है। पिता के साथ मिलकर दीपिका मूर्ति बनाने की सदियों पुरानी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं कि मटेरियल पूरी तरह प्राकृतिक हो। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।